नर्मदे हर। आज 4 मार्च और मंगलवार सुबह के बजे 5:30। हम यहाँ पे श्री राम रेस्टोरेंट है, बबई गांव से 9 किलोमीटर पहले। वहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए थे। और यहाँ पे रहने के लिए वैसे तो कोई व्यवस्था होती नहीं है रेस्टोरेंट पे, मगर ये काफ़े बंद पड़ा था, तो वहाँ पे ये रेस्टोरेंट वाला जो भाई साहब है उसने हमें रहने की व्यवस्था कर दी थी। तो हम यहाँ पे रुके थे और भोजन की भी व्यवस्था हो गई थी। अभी हम आज यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे और शाम तक हम होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम है, वहाँ पे आज शाम तक पहुँचेंगे। नर्मदे हर। उजाला हो गया है, सुबह के बजे 6:30 और बबई गांव से हम करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अभी हम यहाँ से करीबन जहाँ रुके थे वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे आ गए हैं। और अभी बबई गांव है वो आएगा। और आज शाम तक हमें नर्मदापुरम पहुंचना है। वो करीबन यहाँ से 27 किलोमीटर 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और नर्मदापुरम में है एक फेमस घाट, सेठानी घाट। वहाँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे। और नर्मदापुरम से पहले आएगी तवा नदी। तो तवा नदी के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मतलब माहिती दूंगा, कहानी बताऊंगा कि तवा नदी की कहानी क्या है और तवा नदी को श्रापित नदी क्यों कहा जाता है। नर्मदे हर। अभी बबई गांव है, वहाँ पहुँच गए हम। और ये बबई का जो नया नाम है माखन नगर है। जैसे होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, वैसे ही ये गांव का नाम भी बबई से बदल कर मक्खन नगर कर दिया गया है। ये भी एक तहसील है, नगर परिषद, जो नर्मदापुरम जिला है उसके अंडर में आता है। अभी हमने जो बबई गांव था माखन नगर वो छोड़ दिया है और बाहर आ गए गांव के। अभी हम आगे जा रहे हैं नर्मदापुरम की ओर।
और बीच में आएगी दोपहर तक तवा नदी। तो तवा नदी के तवा नदी के बारे में हम आपको बताएंगे। नर्मदे हर हम यहाँ पे जो मंदिर है शिव का मंदिर है तवा नदी के किनारे पे, वहाँ पे भोजन प्रसाद के लिए रुके हुए थे। और ये मंदिर है तवा नदी है उनके किनारे पे। तो यहाँ के जो पंडित जी है उसने हमें भोजन प्रसाद की सबकी व्यवस्था की और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो तवा नदी पार करते हुए हम आगे होशंगाबाद की ओर जाएंगे। अभी यहाँ पे आएगी तवा नदी। ये है मंदिर, शिव जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, तवा पुल नर्मदापुरम के पास। यहाँ पे भोजन की एवं रहने के भी व्यवस्था यहाँ पे है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तवा नदी से होते हुए नर्मदापुरम की ओर। तवा नदी एक विशाल नदी है जो नर्मदा मैया में जाके संगम करती है। तो तवा नदी की जो कहानी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये तवा नदी है उनकी कहानी हमें जो यहाँ पे भोजन प्रसाद के लिए रुके थे वो पंडित जी ने बताई है। ऐसा कहा जाता है कि जो पंचमढ़ी के जो पहाड़ है उनमें एक तवा नाम का आदिवासी राजा रहा करता था। उसको बहुत ही अपने रूप पे, अपनी सौंदर्य और अपनी ताकत पे बहुत ही घमंड था। तो एक ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया कि तेरा मुंह है वो बंदर जैसा हो जाएगा। तो उसका मुंह बंदर जैसा हो गया। तो उसको अपनी भूल का एहसास हुआ तवा को। तो तवा ने ऋषि मुनि से माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दो और जैसा हूँ वैसा मुझे कर दो। तब ऋषि मुनि ने उसको बताया, राजा, ये जो तवा राजा था आदिवासियों का, उसको कि तुम जाके नर्मदा मैया में अपना स्नान करो और मुंह अपना धो, मतलब उस जल से स्नान करो तो तुम वापस जैसे थे वैसे हो जाओगे। तो वहाँ से ये जो नदी का उद्गम हुआ और आगे जाके नर्मदा मैया में बांद्रा बांध है। बांद्रा बांध हमें उस तट पे आया था, वहाँ पे बांद्रा बांध लगा था, वहाँ पे जाके उन्होंने स्नान किया। तो तवा राजा जैसे पहले था वैसे हो गया। तो इसके लिए ये नदी को वो श्रापित नदी माना जाता है। कि ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में एक यही नदी है जो श्रापित नदी है। और ये जो पहाड़ों से निकलती है नदी, जिसका उद्गम स्थान है, वहाँ से ये इतनी रेत उठा के आती है नदी कि देखिए आप। और ये सब रेत नर्मदा मैया में विसर्जन होती है। तो उसकी वजह से ये नर्मदा मैया में जो रेत आती है वो ये नदी है, दूधी नदी है, उसमें से आती है सब। तो बांद्रा बांध है जो वो नर्मदा मैया और ये तवा नदी का संगम है। इसकी वजह से ये जो घाट है वहाँ पे वो बांद्रा बांध नाम पड़ा, ताकि वो बंदर जैसा मुंह हो गया था तवा का और वहाँ पे उसने स्नान किया तो अच्छा हो गया।
तवा नदी की यह कहानी है। हो सकता है कि ये कहानी में भी कुछ और हो, मगर जो हमें यहाँ के पंडित जी ने बताई वो मैंने आपको बताई। और कई लोगों की भी कई अलग अलग कहानियाँ सब बताते हैं, मगर अभी हमें जो कहानी पता चली वो हमने आपको बताई। और ये तवा नदी पे आगे 2 बांध बने हुए हैं, और ये 2 बांधों का पानी पूरे होशंगाबाद ज़िले को पानी मिलता है तवा नदी से, तवा नदी के बांध से। और यही तवा नदी है, वो बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी भी पूरी पहुंचाती करती है, क्योंकि ये जो रेत है उनके लिए बहुत सारे मज़दूर लगते हैं निकालने के लिए। इस पे बहुत सारे जो ट्रक है वो चलते हैं रेत में। तो इसकी वजह से ये नदी की जो है, नदी की वजह से कई लोगों की आमदनी मिलती है, चलती है, घर चलता है। और इन्हीं नदी में ककड़ी, खरबूजा, दूधी की खेती भी की जाती है। और ये बहुत ही विशाल नदी है। देखिए, शायद करीबन 1 किलोमीटर का पुल होगा ये नदी पे। तो इतनी विशाल नदी है ये। और बारिश में तो कहा जाता है कि पानी जो इनका है ये पुल के ऊपर से जाता है, और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, उतना पानी ये तवा नदी पे आता है। और आगे जाके जहाँ नर्मदा मैया में संगम होता है वहाँ पे ये जल रुक जाता है, क्योंकि नर्मदा मैया का भी बहाव इतना है। तो उसकी वजह से यहाँ ये जो जल है ये तवा नदी का, वो पूरे एरिया में फैल जाता है और बाढ़ की जैसी परिस्थिति हो जाती है। नर्मदे हर। अभी तक ये नदी का जो पुल है वो ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, अभी यहाँ पे जल है, और ये पूरा वहाँ से हम आए तो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है तवा नदी का। अभी यहाँ पे जल है, पीछे सब जगह पे रेत ही रेत थी। ये तवा नदी का पुल हमने पार कर लिया है। अभी हम यहाँ से नर्मदापुरम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदापुरम यहाँ से करीबन देखिए 12 किलोमीटर पे है, और इस तरफ है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क, जहाँ पे जो है बाघ का अभयारण्य है, वो देखने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। अभी हम सीधा जाएंगे नर्मदापुरम की ओर। अभी हम नर्मदापुरम पहुँच गए हैं, होशंगाबाद। और यहाँ पे नर्मदा मैया का जो घाट है वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ रुकते हैं और कैसी व्यवस्था है रुकने की। यहाँ से अभी करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे घाट है, तो उसके आजू बाजू में कहीं आश्रम होगा या फिर धर्मशाला होगी। वहाँ पे हम आज रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर।